इमेजिन करो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा हॉकिंस में ना खुलकर एमसीयू के अंदर खुल जाता और वेक्ना और उसके डेमोगोर्गन को 12-12 साल के बच्चों की जगह एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हार्ट पेशेंट, एक 70 साल का पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ वाला बुड्ढा, एक 1500 साल का जवान राजा, एक विधवा और एक 21वीं सदी में भी बो एंड एरो से लड़ने वाला बंदा मिलता और एक मिलता गामा रेडेंसी की दुकान। तो क्या होता? देखो, होता तो वैसे कुछ नहीं, सीधा सीधा वेक्ना और उसे डेमोगोर्गन के घोड़े लग जाते, बट ऐसे मजा नहीं आएगा। डायरेक्टली कंक्लूजन पर नहीं आते हैं वरना स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस बुरा मान जाएंगे, इसीलिए बैटल करवाते हैं वेक्ना वर्सेस एमसीयू के ओजी 6 अवेंजर्स। तो वेक्ना के पास 3 टाइप की पावर है। पहली है उसकी डेमोगोर्गन्स, दूसरी उसकी टेलीकिनेसिस पावर और तीसरी है माइंड कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन, जो कि उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होगी। सबसे पहले उसके डेमोगोर्गन्स। तो अगर वेक्ना के डेमोगोर्गन्स अवेंजर्स पर अटैक करते हैं तो अवेंजर्स उनको आसानी से संभाल लेंगे। डेमोगोर्गन आग से डरते हैं और उन्हें काटा पीटा भी जा सकता है, और दोनों ही काम आयरन मैन की हॉबी है। वो जला भी देगा और लेजर बीम से काट भी देगा। हल्क तो सीधा उसे पकड़ कर तोड़ देगा और होगा अपने एरो से हैंडल कर लेगा, और कैप्टन अमेरिका तो शील्ड से ही 2 टुकड़े कर देगा। नताशा को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट जब नैन्सी, स्टीवन, जोनाथन डेमोगोर्गन को इंजर्ड कर सकते हैं तो ब्लैक विडो तो प्रोफेशनल लेवल पर ट्रेंड है, वो तो उनको काट के छील देगी। और देखो, भूलो मत, थैनोस की आर्मी भी डेमोगोर्गन जैसी थी, अवेंजर्स ने उन्हें आसानी से संभाल लिया। तो ये क्या चीज है? दूसरे है वेक्ना की टेलीकिनेसिस की पावर। अवेंजर्स इसको 2 तरीके से काउंटर कर सकते हैं। टेलीकिनेसिस यूज करने के लिए माइंड को फोकस करना चाहिए, चाहे कुछ मिलीसेकंड ही सही, पर फोकस जरूरी होता है। अवेंजर्स उसी चीज का फायदा उठा सकते हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई वेक्ना को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। वेक्ना देखो पावरफुल है, बट वो एक साथ 4 अवेंजर्स पर अपनी टेलीकिनेसिस की पावर यूज नहीं कर सकता। फिर वो उस मोमेंट का फायदा उठाकर हल्क वेक्ना को 2 टुकड़ों में तोड़ देगा। इवन कैप्टन अमेरिका भी वेक्ना की गर्दन उड़ा सकता है अपने शील्ड से, क्योंकि वेक्ना पावरफुल है बट वो फिजिकली अनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है। थोर तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर या फिर हथौड़े का यूज करके उसे काम तमाम कर सकता है। और जैसे सीजन 5 में मिलिट्री ने 11 के अगेंस्ट हाई फ्रीक्वेंसी यूज की थी, टोनी भी वैसा कुछ बना सकता है वेक्ना के लिए। तो वेक्ना को वैसे हैंडल करना काफी आसान होगा। फिर तीसरा है माइंड कंट्रोल। देखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टीम में होके वेक्ना को मारना मुश्किल काम नहीं है, पर प्रॉब्लम आएगी माइंड गेम्स के अंदर। वेक्ना लोगों के बुरे सपने, उनकी गिल्ट और बुरे यादों का यूज करता है। तो ब्लैक विडो वेक्ना का सबसे आसान शिकार होगी। ब्लैक विडो मूवी इसी चीज के ऊपर बनी हुई है, नताशा के ट्रॉमा के ऊपर ही बनी हुई है। उसका रेड रूम, शील्ड से पहले उसने जो बुरे काम किए थे, ये सब उसको हॉन्ट करेंगे और वेक्ना वहीं पे स्ट्राइक करेगा। फिर दूसरा है हॉकाई। वैसे देखो, हॉकाई का इतना कोई ट्रॉमा डीप नहीं है, बट जब वो लोकी के कंट्रोल में था तो उसने काफी लोगों को मारा था। वो ऑलमोस्ट नताशा को भी मार देता, कोल्सन भी इनडायरेक्टली उसी वजह से मरा था। तो वेक्ना इन्हीं ट्रॉमा को एम्पलीफाई करके उसके अगेंस्ट यूज करेगा। फिर आते हैं कैप्टन अमेरिका पर। तो कैप्टन अमेरिका एक डिसिप्लिन सोल्जर है, उसको मैनिपुलेट करना सबसे मुश्किल काम होगा। एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी वांडा ने जब उसको नाइटमेयर्स दिखाए थे तो वो उसकी वॉर की मेमोरीज के थे, यानी कि वॉर खत्म हो गई है, वो कोई ऐसे नाइटमेयर्स नहीं थे। बट वेक्ना इमोशनल हिट करेगा। बकी की डेथ, विंटर सोल्जर के कारण इनोसेंट जो लोग मरे थे, टोनी के पेरेंट्स की डेथ, ये सब वो बड़ा चढ़ाकर दिखाएगा। बट स्टीव एक वर्ल्ड वॉर 2 का सोल्जर है, वो डिसीजन इमोशनली नहीं लेगा, वो डिसिप्लिन के साथ लेगा। देखो, इवेंचुअली वेक्ना कैप्टन अमेरिका को तोड़ ही देगा, बट बैटल काफी लंबी चलेगी वेक्ना वर्सेस कैप्टन अमेरिका की। और फिजिकल बैटल से ज्यादा कैप्टन अमेरिका वर्सेस वेक्ना की आइडियोलॉजी की बैटल ज्यादा चलेगी। जैसे अगर तुमने सीजन 4 के अंदर 11 वर्सेस जो हेनरी की बैटल देखी थी कि दुनिया कैसी है, दुनिया वैसी है, और हेनरी और कैप्टन इस चीज पर काफी लंबी बहस करेंगे। फिर है टोनी स्टार्क। देखो, सुनकर तुम्हें शौक लगेगा, पर टोनी को मैनिपुलेट करना काफी आसान है। देखो, सिविल वॉर के अंदर एक सिंगल स्टूडेंट की कहानी से टोनी इमोशनल हो गया था, तो सोचो वेक्ना के पास तो पूरी लाइब्रेरी होगी। डिफरेंस बस इतना है कि आयरन मैन सूट की वजह से टोनी के हाथ पैर चाहे नहीं टूटे, पर उसके दिमाग और आंखें जरूर फट सकते हैं। फिर है थोर। तो थोर को मैनिपुलेट करना और भी आसान होगा, क्योंकि उसने बहुत कुछ खोया है। अपने भाई को, मतलब हमको पता है, पर उसके लिए वो मर चुका है। उसका बाप, उसका फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड। वेक्ना सीधा उसके इमोशन टारगेट करेगा, बट ब्रेक करना थोर को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो एक गॉड है, सुपरनोवा तक को झेल चुका है। तो फिजिकली उसको तोड़ना वेक्ना के लिए मुश्किल होगा। और अगर सीजन 4 में जैसे मैक्स ने वेक्ना की तोड़ के भागी थी, वैसे ही अगर वेक्ना थोर की हाथों चढ़ गया तो वेक्ना रोएगा कि उसने थोर को क्यों चुना। फिर है ब्रूस बैनर। तो वेक्ना अगर बैनर के दिमाग में घुसेगा तो वहां पे उसे सिर्फ बैनर नहीं मिलेगा, वहां पे उसे 2 लोग मिलेंगे, बैनर और हल्क, क्योंकि वो 2 बंदे हैं। और तुम्हें पता ही, इस बीस्ट को ट्विस्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है। यहाँ तो वेक्ना को ट्रॉमा में आ जाएगा। बट एक
शॉर्टकट है म्यूजिक। अगर अवेंजर्स ने टाइम रहते हुए ये फाइंड आउट कर लिया कि म्यूजिक से हम वेकना से बच सकते हैं तो फिर माइंड गेम्स का काम तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। और अगर तुम्हारे दिमाग में वांडा और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज आ गए हैं तो देखो सीन समझो। डॉक्टर स्ट्रेंज वेकना से बड़ा मजिशियन है और वांडा तो खुद वेकना की बाप है। वो प्रोफेसर एक्स जेवियर को ही माइंड में जाकर मार चुकी है, तो वेकना कौन सी अपसाइड डाउन वर्ल्ड की गुटका है। सिंपल सा वांडा कहेगी व्हाट वेकना और काम खत्म। फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, फिजिकली आयरन मैन, थोर, हल्क वेकना को मार सकते हैं। कैप्टन अमेरिका उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। होकाई और ब्लैक विडो कुछ टाइम के लिए उसे बिजी रख सकते हैं, बट माइंड गेम से थोर और हल्क ही है जो वेकना से बच सकते हैं और वेकना को मार भी सकते। तो अगर मेरे पॉइंट से अग्री करती हो तो कमेंट में यस लिख दो, अगर नहीं करते तो चल निकल लिख दो। साथ में ये भी बताना कि किस अवेंजर्स को वेकना आसानी से मार सकता है और किसको मारने में वेकना की भी लाल पीली हो जाएगी, और बताना कि ऐसे वीडियोस और चाहिए या नहीं। सो दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।